किसको चुनती है, अब से थोड़ी देर बाद पता चल पाएगा। बिल्कुल निखिल, तस्वीर हम देख पा रहे हैं। जरा नियम क्या है एजेंटों के लिए, जो एजेंट हैं वो जा रहे हैं उनके लिए क्या कुछ नियम और क्या प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है, क्या कुछ चेकिंग की जा रही है? आईडी कार्ड मैं देख पा रहा हूं। देखिए, सभी एजेंटों को और बाकायदे जो कर्मचारी हैं उनको पास जारी किया गया है। उस पास के बगैर वो अंदर एंट्री नहीं कर सकते। पास पर बाकायदे नंबर अंकित किया गया है। 3 लेयर की सिक्योरिटी की गई है और पहले लेयर से ही ये जो पास है इसे चेक किया जा रहा है, चाहे वो प्रत्याशी के एजेंट हो चाहे कर्मचारी हो। उनकी एंट्री तभी होगी जब उनका जो है पास होगा। तो सभी जो यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं बाकायदे उनका पास चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही मतगणना स्थल के अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। मतगणना स्थल के अंदर भी तमाम सेंटर बनाए गए हैं और जिस कर्मचारी की ड्यूटी जिस सेंटर में लगी हुई है वो उसी में जा सकता है, उसके अलावा दूसरे सेंटर में नहीं जा सकता। तो इस तरह के नंबरों की जो है वो रूपरेखा तय की गई है कि कर्मचारी अपने ही बूथ पर पहुंचे। इसके साथ ही एजेंट की बात करें तो एजेंटों के लिए भी तय किया गया है कि जो सेंटर बनाए गए हैं हर सेंटर पर अलग अलग एजेंट होंगे। जो सेंटर जिस एजेंट के लिए निर्धारित किया गया है वो वहाँ से बदलाव नहीं कर सकता। तो बहुत ही अगर हम बात करें यहाँ पर लोगों की तो भीड़ लंबी इकट्ठा हो रही, लोगों की, कर्मचारियों की और इसके साथ ही जो प्रत्याशी के एजेंट हैं उनकी। लेकिन पुलिस जो है वो बाकायदे जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका ध्यान रखते हुए एक एक व्यक्ति को चेक करके अंदर जाने की अनुमति दे रही है। शायद यही वजह है कि देखिए बहुत लंबी कतार हम आपको पीछे दिखाते हैं लग गई है मतगणना केंद्र का जो मुख्य गेट है उससे। तो तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि उनको अंदर जाने की अनुमति मिले और उसके बाद उनका प्रत्याशी जो है वो जीते। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े। तो ये तस्वीर कमवेश लगभग जो रमाबाई रैली स्थल है उसके 4 से 5 गेटों की है। सभी गेटों से एंट्री दी जा रही है। ठीक है, आप सभी के पास वापस लौटेंगे। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के नतीजे आज आएंगे, लेकिन ये चुनाव बीजेपी और सीएम योगी के लिए कितने अहम हैं इसका अंदाजा लगाया जा सकता है सीएम योगी की रैलियों और चुनावी सभाओं से। सीएम योगी ने निकाय की जंग में कुल 55 चुनावी सभाएं की हैं। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव 2023 को लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। चाहे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल हो या विपक्षी दल, हर राजनीतिक दल के लिए संगठन के लिहाज से चुनाव अहम है। सभी दलों ने अपने अपने हिसाब से जोर भी खूब लगाया। निकाय चुनाव के दोनों चरणों में सीएम योगी ने कुल 55 चुनावी सभाएं की। योगी ने सभी 18 मंडल 17 नगर निगम में चुनावी सभा की। सीएम योगी की गोरखपुर में 4, लखनऊ में 3, वाराणसी और अयोध्या में 2-2 रैली और सम्मेलन हुए। ऐसे रहा निकाय चुनाव में सीएम योगी का दौरा। 24 अप्रैल को सहारनपुर, शामली और अमरोहा में सीएम योगी ने रैली की। 25 अप्रैल को रायबरेली, उन्नाव और लखनऊ। 27 अप्रैल को मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा और लखनऊ में। साथ ही 28 अप्रैल को मुख्यमंत्री सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर और गोरखपुर के दौरे पर रहे। 29 अप्रैल को सीएम योगी ने गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर और वाराणसी में जनसभाएं की। 1 मई को मुरादाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी और गोरखपुर, जबकि 2 मई को प्रयागराज, झांसी और लखनऊ में सीएम योगी ने चुनावी सम्मेलन किए। 3 मई को बलिया, मऊ, आजमगढ़ और संत कबीर नगर। 4 मई को सिद्धार्थनगर, बस्ती, सुल्तानपुर और अयोध्या। 5 मई को हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर और गाजियाबाद में सीएम योगी मौजूद रहे। 7 मई को सीएम योगी ने अलीगढ़, बदायूं, शाहजहांपुर और बरेली में चुनावी सभाएं की। 8 मई को बाराबंकी, मिर्जापुर और अयोध्या। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 58, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 53 चुनावी कार्यक्रम किए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कुल 33 चुनावी कार्यक्रम किए। हालांकि इसके अलावा भूपेंद्र सिंह चौधरी लगातार चुनाव को लेकर जगह जगह बैठकें कर नब्ज टटोलते रहे। टीम न्यूज स्टेट। तो निकाय चुनाव का परिणाम आज आ जाएगा। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और न्यूज स्टेट पर काउंटिंग की मेगा कवरेज लगातार जारी है। एक एक अपडेट आपको देते रहेंगे। इस बीच आपको 2017 के नतीजे भी बता देते हैं कि जो पिछला नतीजा था वो क्या था। देखिए, मेयर पद की अगर बात की जाए 16 मेयर पद थे, जिसमें बीजेपी के पास 14, बीएसपी के पास 2 सीटें थी। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अदर, इनका खाता भी नहीं खुला था। इस बार 17 सीटें हैं। पिछली बार 16 सीटें थी। 2017 की बात कर रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष की 198 सीटें, जिसमें बीजेपी की 70, समाजवादी पार्टी की 45, बीएसपी की 29, कांग्रेस को 9 और अदर को 43
सीटें जो हैं वो मिली थी नगर पालिका अध्यक्ष की। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझा रहे हैं 2017 के नतीजे, और अब निगम पार्षद के नतीजे आपको 2017 के दिखा रहे हैं। बीजेपी के 596 और समाजवादी पार्टी के 202, बीएसपी के 147, कांग्रेस के 110 और अदर के 245 जो थे पार्षद, वो ग्राफिक के जरिए हमने आपको बताया 2017 के नतीजे हैं। और अब 2023 के नतीजे भी आएंगे 8 बजे। यूपी निकाय चुनाव के नतीजे आज 8 बजे जारी होंगे। इस बीच बड़ी खबर, यूपी निकाय चुनाव का परिणाम आज जारी होगा और वो दिन आ गया है जिसका प्रत्याशी को बेसब्री से इंतजार था। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। सुबह 8 बजे से मतगणना होगी, 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और फिर कुछ ही देर में परिणाम आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। न्यूज स्टेट पर काउंटिंग की मेगा कवरेज निकाय चुनाव को लेकर लगातार जारी है। एक एक अपडेट सबसे पहले हम आपको बताएंगे। 1 घंटा 30 मिनट बाद पहला रुझान सामने होगा आपके न्यूज स्टेट पर। पहला रुझान हम आपको दिखाएंगे। 1 घंटा 30 मिनट बाद पहला रुझान आएगा। ठीक है, हमारे साथ दीपक और निखिल, दीपक गोरखपुर से और निखिल लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोरखपुर का रुख करते हैं। दीपक, तैयारियों की बात की जा रही है, सुरक्षा की बात की जा रही है, कुछ प्रत्याशी भी आपके साथ मौजूद हैं, बातचीत करिए। कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं अपनी जीत को लेकर? पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाने का काम कर सर, इस चुनाव में कुछ बगावत भी देखने को मिली। तमाम जो बीजेपी के लोग थे वो बागी हुए, हालांकि उनको पार्टी से निकाला भी गया, लेकिन वो चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वो जीतते हैं तो क्या उनको पार्टी फिर वापस लेगी? ये तो विषय देखिए हमारे पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का जैसा मार्गदर्शन होगा। परिवार है, हम लोग प्रयत्न किए कि अपने परिवार में जो भी व्यक्ति होता है टूट के ना जाए। हमने प्रयत्न किया था और पार्टी की एक अनुशासन की व्यवस्था है, उसको कायम रखने के लिए हमने उनको पार्टी से बाहर किया। आगे उनका कार्य अच्छा होता है, आगे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहते हैं। इस पे हमारा प्रदेश नेतृत्व जैसा मार्गदर्शन देगा उसी आधार पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिलहाल वो हमारे पार्टी में, अब जिन लोगों ने बगावत किया वो हमारी पार्टी में नहीं है। सर, नगर पालिका की बात करें तो 198 उत्तर प्रदेश में नगर पालिका है और पूर्वांचल की जो नगर पालिकाएं हैं, खासतौर पे अगर हम गोरखपुर बस्ती मंडल और राजनगर मंडल की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी के जो पार्षद या फिर जो सभासद रहे हैं वो पिछले चुनाव की अगर हम टैली करें तो कम निकले, क्योंकि पिछले 2017 के चुनाव में भी गोरखपुर में भी पार्षदों की संख्या कम रही है, बोर्ड बनाने में दिक्कत होती है। इस बार क्या आपको उम्मीद लग रही है? देखिए, पिछली बार जब भी चुनाव नगर निकाय हुए हैं तो फोकस सभी पार्टियों का, केवल भाजपा का नहीं, सभी पार्टियों का केवल अध्यक्ष पद पर फोकस रहता था। इस बार के चुनाव में हम लोगों ने, हमारे जो वार्ड के पार्षद उस पर भी हमने फोकस किया। पिछली बार के अनुसार अगर आप देखेंगे तो इस बार पार्षदों की भी बड़ी संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जीत करके आएंगे, क्योंकि पहले पार्षद पर फोकस पार्टी भी उतना नहीं करती थी, केवल अध्यक्ष पद पर फोकस करती थी। लेकिन इस बार हम लोगों ने नीचे तक ग्राउंड लेवल पर अपने पार्षदों को कई बार स्क्रूटनी करके कौन जीतने वाला है, कौन अच्छा कार्य करता है, इस आधार पे हमने टिकट वितरण किए। तो मुझे आशा और विश्वास है इस बार के इस चुनाव में हमारे अच्छी बड़ी संख्या में हमारे सभी जगहों पे पार्षद आएंगे। और गोरखपुर क्षेत्र में 17 नगर पालिका है, 103 नगर पंचायत हैं। नगर पंचायत पे भी केवल भाजपा ही नहीं, अन्य दल भी वो लड़ा तो देते थे लेकिन उतना फोकस नहीं करते थे। लेकिन इस बार के चुनाव में हमने देखा है कि नगर पंचायत पे भी निचले स्तर पर, आप लोग भी अपनी ग्राउंड रिपोर्ट लेने की कभी नगर पंचायत पे नहीं जाते थे, लेकिन इस बार आप लोगों ने भी नीचे तक गया है। तो मुझको लगता है कि नीचे आप ग्राउंड लेवल पर गए होंगे तो आपको लगा होगा कि ये स्थानीय स्तर का चुनाव होता था, स्थानीय मुद्दों को, संबंधों के आधार पर चुनाव होता था। लेकिन इस बार पार्टी ने जो फोकस किया है तो नीचे का भी व्यक्ति वो हमारे कानून राज्य की स्थापना को सराहा है और वो विकास को सराहा है। हम उसको लगता है, विश्वास है। ठीक है दीपक, आपके पास आएंगे। कानून व्यवस्था को सराहा है, विकास को सराहा है। निकाय चुनाव में दोनों ही मुद्दे अहम है, लेकिन शहर की सरकार किन मुद्दों से बनती है वो देखने वाली बात है। और 8 बजे कुछ ना कुछ तस्वीरें जो है धीरे धीरे क्लियर होती हुई नजर आएंगे। निखिल का रुख करते हैं लखनऊ का। राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए, निखिल, कांटे की टक्कर क्या राजधानी लखनऊ में देखने को मिलेगी? क्या वहां पर मुद्दे कानून व्यवस्था, साथ ही साथ विकास के अलावा कोई और मुद्दे जिनको लेकर
वोटिंग की गई थी और जो प्रत्याशी हैं वो उन मुद्दों को लेकर गए हों, विकास और कानून व्यवस्था के अलावा। देखिए, राजधानी लखनऊ की बात करें तो हरदम राजधानी लखनऊ का कोई भी चुनाव बेहद महत्वपूर्ण रहता है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ के मेयर की जो एक्सेस रहती है, जो पहचान रहती है, वो इस बात का संकेत देती है कि लखनऊ का चुनाव किस तरह से महत्वपूर्ण है। लखनऊ के चुनाव की बात करें तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो या कांग्रेस हो, सभी दलों ने यहाँ पूरी ताकत झोंकी। अगर हम बात करें, आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते भी चले कि तमाम जो कर्मचारी है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। मतगणना का सुबह 6 बजे समय रखा गया था, 6 बजे तक कर्मचारियों को यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। इसके साथ ही अगर हम बात करें लखनऊ के समीकरण की, तो चाहे वो